हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का लेसन प्लान लेकर आई हूँ और हिंदी के लेसन प्लान का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं और तीनों लेक्चर आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। आइए आज का लेसन प्लान शुरू करते हैं। पहले हमें लेसन नंबर डालना होता है, फिर हमें डेट मेंशन करनी होती है, फिर स्कूल का नाम हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर सब सब्जेक्ट होता है, फिर क्लास, सेशन, पीरियड और टाइम हमें मेंशन करना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा टॉपिक आता है। टॉपिक क्या है हमारा आज? समास व समास के भेद। ये हमारा आज का प्रकरण होगा। फिर सबसे पहले आता है हमारा सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में हमें मिनिमम 3 या 4 पॉइंट, मैक्सिमम 5 या 6 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट देखते हैं, छात्र छात्राओं को व्याकरण के नियमों का ज्ञान करना, छात्र छात्राओं को व्याकरण में समाज से परिचित करना। तीसरा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं में व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और चौथा जो पॉइंट है, छात्र छात्राओं को हिंदी भाषा समझने में योग्य बनाना। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी 2 या 3 पॉइंट या मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, छात्र छात्राओं में समास पहचानने एवं उचित प्रयोग की क्षमता का विकास करना। दूसरा पॉइंट है, छात्र छात्राएं समाज के उदाहरण का आकलन कर सकेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, छात्र छात्राएं समाज को परिभाषित कर सकेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में सबसे पहले है चौक, डस्टर, संकेतक एवं शामपट आदि, ये सब हमारे सहायक सामग्री में आ जाएंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं समास की सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में मिनिमम 3 या 4 प्रश्न, मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन हमें लिखने होते हैं। और सबसे पहले क्या है, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं में। तो छात्र अध्यापक क्रिया में क्वेश्चन होंगे और छात्र क्रिया में आंसर होंगे। इस तरीके से हमने बच्चों से क्वेश्चन आंसर करने हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास व समास के भेदों का अध्ययन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा समास की परिभाषा। बच्चों को समास के बारे में बताना है, समास को परिभाषित करना है। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बच्चों से किए गए हैं, आगमन विधि होती है ये। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमने समास को परिभाषित किया है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और छात्र क्रिया में क्या होगा? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी निगमन विधि हो गई। फिर आता है समास के भेद। तो यहाँ पे हमने बच्चों को बताया समास के भेद, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय समास, ये क्या है? समास के भेद है। फिर आगे बढ़ते हैं, अव्ययी समास की परिभाषा अब हम बच्चों को और एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे अव्ययी भाव समास की परिभाषा बताइए। छात्र छात्राएं अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकेंगे। ये हमने उदाहरण करके बच्चों को बताया है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन किया है, आगमन विधि। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, छात्र छात्राएं अव्ययी भाव को परिभाषित कर सकेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे परिभाषा है। फिर इस तरीके से ये हमारी निगमन विधि हो गई। यहाँ पे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे हमारा अभ्यास कार्य करना, ग्रहण किया गया ज्ञान का अभ्यास करना यहाँ पर है। देखो, अभ्यास कार्य में निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करना। यहाँ पे बच्चों ने क्या करना है? समास विग्रह करना है। छात्र अध्यापक क्रिया में शब्द दे रखे हैं और बच्चों ने उसका विग्रह करना है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश में क्या है? लेखन क्षमता का विकास करना बच्चे का।
और छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य को उतारने का आदेश देगी। फिर आता है छात्र क्रिया में छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतारेगी। यहाँ पे ये श्यामपट्ट है, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, प्राकरण था हमारा समास, और उदाहरण दे रखा है यहाँ पे क्या है, अव्ययीभाव समास हो गया। प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध, अनुकूल कुल के अनुसार, यथासंभव, जैसा हो, जैसा संभव हो। यहाँ पे हमने बच्चों को शब्द के अर्थ बताए हैं। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति क्वेश्चन आते हैं। अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि अनुरूप का समास विग्रह करें। तो अनुरूप का समास विग्रह करना है बच्चों को। तो देखो यहाँ पे बच्चों ने आंसर किया है, रूप के योग्य हो जो, उसको क्या कहते हैं, अनुरूप कहते हैं। फिर आता है हमारा गृह कार्य आता है, अर्जित ज्ञान की परिपुष्टि करना, यही हमारा गृह कार्य होता है। और इसमें भी हम बच्चों को 1 या 2 क्वेश्चन देंगे। और इसमें देखो अव्ययीभाव समास की परिभाषा लिखी है, ये बच्चे गृह कार्य करेंगे और छात्र छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय, टेक केयर।